जीवन में हौसले जब बुलंद होते हैं तो सफलता मिल ही जाती है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है, यानी कन्या राशि वालों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। बुध होंगे अस्त, यानी प्रिय कन्या राशि वालों, बुध अस्त होने जा रहे हैं। आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, क्या चमकेगी किस्मत? तो प्रिय कन्या राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्तिभाव से जय गणेशाय नमः, जय सूर्यदेव अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय कन्या राशि वालों, बुध अस्त होने जा रहे हैं और जब बुध अस्त होते हैं तो अवश्य ही सभी राशियों पर अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। तो कन्या राशि पर कैसा प्रभाव रहेगा, तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कन्या राशि वालों के लिए। तो प्रिय कन्या राशि वालों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके 11वें भाव में बुध सूर्य के साथ बैठे हुए हैं और जब बुध सूर्य के साथ आते हैं तो वह अस्त हो जाते हैं। सबसे अधिक अस्त होने वाले ग्रह माने जाते हैं बुध। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर सूर्य भी विराजमान है आपके 11वें भाव में। बुध का अस्त होना यानी जीवन में कुछ चुनौतियां भी मिलती हैं परंतु बड़ी सफलता भी देखने को मिलती है। यहाँ पर आप जीवन में कैसे सफलता प्राप्त करेंगे, आपके जो निर्णय होंगे यानी आपके जो फैसले होंगे वह किस प्रकार सक्रिय होंगे, किस प्रकार सकारात्मक होंगे, यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में बुद्धि के कारक होते हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, बुध ग्रह के जो कारक होते हैं वह गणेश जी भगवान होते हैं। बुध आपके 11वें भाव में बैठे हैं, कर्क राशि में बैठे हुए हैं, चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं, शत्रु की राशि में हैं। तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुध जब अस्त होंगे तो इसका आपके जीवन पर कैसा गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि 11वें भाव में सूर्य भी बैठे हुए हैं जो कि ग्रहों के राजा हैं और बुध ग्रहों के युवराज हैं और दोनों को ही सप्तम दृष्टि प्राप्त है। अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 5वें भाव को भी देख रहे हैं, यानी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके 11वें भाव को तो प्रभावित करेंगे ही, साथ ही साथ आपके 5वें भाव को भी प्रभावित करेंगे। जहाँ पर 10 नंबर लिख रहा है वह संतान का होता है, बुद्धि का होता है और लक का होता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आने वाला समय कैसा रहेगा और बुध जब तक अस्त रहेंगे तो आपके जीवन पर कैसा प्रभाव देखने को मिला, क्योंकि यह महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है। 24 जुलाई को बुध अस्त हो जाएंगे, यानी प्रिय कन्या राशि वालों, 24 जुलाई को बुध अस्त हो जाएंगे और जब बुध यहाँ पर अस्त होंगे, व्यापार, नौकरी, शिक्षा सभी क्षेत्रों में यहाँ पर आपको थोड़ी सी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, यानी धैर्य रखें, बड़ा परिवर्तन होगा। यानी यह जो समय रहता है संयम का समय रहता है। जीवन में आप किस प्रकार सफलता प्राप्त करते हैं, अगर धैर्य रहता है जीवन में तो अवश्य ही बड़ी सफलता देखने को मिलती है, क्योंकि बुध व्यापार के दाता माने जाते हैं। व्यापार के क्षेत्र में बुध का बहुत ही अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। जब व्यापार के क्षेत्र में बुध अस्त हो जाएंगे तो यहाँ पर सूर्य का प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी आपके 11वें भाव में सूर्य का प्रभाव देखने को मिलेगा। परंतु बुध अस्त होने पर आपको जीवन में जो भी बड़े फैसले लेने हैं वह बड़े ही धैर्य से आपको लेने चाहिए, यानी यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। प्रिय कन्या राशि वालों, कोई भी अगर आपको बड़ा फैसला लेना है तो पहले उसके बारे में आपको जानकारी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए और सोच विचार कर गई आपको फैसले लेने चाहिए, क्योंकि बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक होते हैं। यह समाज में मान सम्मान भी बढ़ाते हैं, साथ ही साथ वाणिज्य के भी कारक होते हैं। तो जीवन में जो आर्थिक स्थिति है वहां पर भी बुध अस्त का प्रभाव देखने को मिलेगा, परंतु किस प्रकार चमकेगी किस्मत, क्योंकि बुध अस्त होंगे तो किस प्रकार चमकेगी किस्मत, क्योंकि यहाँ पर अब सूर्य का प्रभाव देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण हो जाता है, सूर्य ग्रहों के राजा हैं और अब 11वें भाव में और सक्रिय होंगे क्योंकि अपने मित्र की राशि में हैं। 24 जुलाई को जब बुध अस्त हो जाते हैं तो व्यापार के क्षेत्र में थोड़ी सी चुनौतियां देखने को मिलती हैं, परंतु अगर आप वहां पर धैर्य बनाकर रखेंगे, संयम बनाकर रखेंगे तो अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी। अगर आप कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं या कोई बड़ी वस्तु खरीदना चाहते हैं व्यापार के लिए तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोच समझकर विचार अवश्य ही करना चाहिए, यानी यह समय आपके विचारों का रहता है, आपके धैर्य का रहता है, साथ ही साथ आपके फैसलों का रहता है। यानी जब बुध अस्त हो जाते हैं तो वहाँ पर आपके जो फैसले होते हैं वही आपके जीवन में सफलता को तय करते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है किस प्रकार चमकेगी किस्मत, क्योंकि यहाँ पर जब बुध अस्त होंगे
तो कुछ कार्य क्षेत्रों में आपको अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलेगा। जो जातक नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं या लंबे समय से व्यापार कर रहे हैं परंतु सफलता नहीं मिल पा रही है, यानी कन्या राशि वालों को सफलता नहीं मिल पा रही है, यहाँ पर सूर्य के प्रभाव के कारण बुध अस्त होने से पहले ही आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी यह समय महत्वपूर्ण हो जाएगा कन्या राशि वालों के लिए। आपका 11वां भाव, 11वां भाव आय और लाभ का भाव होता है, इच्छाओं का भाव होता है, अचीवमेंट का भाव होता है। तो यहाँ पर आप जीवन में कुछ बड़ा भी अचीवमेंट कर सकते हैं, परंतु धैर्य बनाकर रखें, क्योंकि जब बुध अस्त होते हैं तो जीवन में धैर्य अवश्य ही चाहिए। साथ ही साथ जो आप फैसले लेते हैं वह जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए। गुरुओं का सहयोग आपको अवश्य ही चाहिए, मित्रों का सहयोग अवश्य ही चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्रोध पर अवश्य ही नियंत्रण रखना चाहिए। कोई भी बड़ा कार्य करने के लिए आपको पहले अपनी स्थिति या अन्य परिस्थितियों को अवश्य ही जांच लेना चाहिए। अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही हैं या शिक्षा के क्षेत्र में उतार चढ़ाव चल रहा है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कठिन परिश्रम अवश्य ही करना पड़ेगा, यानी मेहनत का अवश्य ही फल मिलेगा। और यह समय आपको अपने हौसलों पर बुलंद रखें। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, थोड़ी सी हार से जो व्यक्ति निराश हो जाते हैं वह जीवन में बड़े प्रभाव नहीं डाल पाते हैं, इसलिए हौसलों को बुलंद रखें। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, अपने हौसलों को बुलंद रखें और बुध अस्त का प्रभाव भी आपके लिए सकारात्मक हो जाएगा। लगातार आपको बुध के उपाय अवश्य ही करने चाहिए, क्योंकि गणेश जी भगवान का जब आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा तो अवश्य ही चमकेगी किस्मत। परंतु लगातार आपको बुध के उपाय करने चाहिए, दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन, क्योंकि बड़ी घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। गुरु आपके कर्म क्षेत्र में है, अच्छा प्रभाव दे रहे हैं और गुरु का साथ बहुत ही आवश्यक होता है जीवन में, क्योंकि यह हमें सफलता की ओर बढ़ाते हैं। जीवन में यह हमें दिशा प्रदान करते हैं कि हम किस दिशा में सफल हो सकते हैं, किस कार्य को करने के बाद सफल हो सकते हैं, क्योंकि गुरु का सहारा बहुत ही आवश्यक होता है। उसी प्रकार पिता का, क्योंकि सूर्य है और सूर्य चमका सकते हैं आपके भाग्य को। बुध अस्त रहेंगे परंतु जब उदय होंगे तो वह समय सोने पर सुहागा रहेगा, क्योंकि बुध जब अस्त होते हैं तो उस समय जब दूसरा ग्रह होता है तो उसकी पावर अधिक हो जाती है, यानी सूर्य का यहाँ प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में महत्वपूर्ण हो जाता है कि मंगल भी राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लगन में जाएंगे। यानी बुध अस्त चमकेगी किस्मत, परंतु धैर्य बनाकर रखें। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, धैर्य बनाकर रखें, संयम बनाकर रखें, सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जो शिक्षा के क्षेत्र में उतार चढ़ाव चलेगा वह आपका अवश्य ही ठीक होता हुआ दिखाई देगा। तो महत्वपूर्ण रहेगा बुध अस्त चमकेगी किस्मत। आपका 11वां भाव और आपका 5वां भाव अवश्य ही बड़ा ही लाभ पहुंचाएंगे जीवन में और बड़ा ही सक्रिय प्रभाव रहेगा। ग्रहों के राजा युवराज, जीवन में बड़ी परिवर्तन और बड़ी घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है जो आपका कार्य है वह अवश्य ही सफलता की ओर बढ़ेगा। सूर्य देव का प्रभाव रहेगा, गणेश जी भगवान का आशीर्वाद रहेगा, सफलता आपको अवश्य देखने को मिलेगी। शनि जो आपके 7वें भाव में बैठे हैं थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं, और राहु जो रोग और शत्रु के भाव में बैठे हैं हमेशा आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या जीवन में शत्रुओं द्वारा परेशानी। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है सूर्य का प्रभाव और बुध का प्रभाव, यानी दोनों की युक्ति का प्रभाव जीवन में सभी कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाते हैं। जिस प्रकार बुध उदय होते हैं उसी प्रकार भाग्य को उदय कर देते हैं, चमका देते हैं आपकी किस्मत को। और जब बुध अस्त होते हैं उस समय आपको धैर्य बनाकर रखना चाहिए। कार्य क्षेत्र में संयम बनाकर रखें, क्योंकि धैर्य की हमेशा जीत होती है। किस्मत चमकेगी, यानी प्रिय कन्या राशि वालों अवश्य ही आपकी किस्मत चमकेगी। यानी आपका जो धैर्य रहेगा, आपका जो संयम रहेगा वह आपको आने वाले समय में बड़ी सफलता दिलाएगा। जीवन में महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं, बुध ग्रहों के युवराज हैं और गुरु सभी ग्रहों के गुरु हैं और गुरु आपके कर्म क्षेत्र में हैं। जिस प्रकार आप जीवन में कार्य करते हैं तो वहाँ पर गुरु का अवश्य ही प्रभाव देखने को मिलता होगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शुक्र आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, लगातार साहस और पराक्रम को बढ़ा रहे हैं, लाभकारी प्रभाव देखने को मिल रहा है। यानी बुध अस्त होंगे
फिर भी चमकेगी आपकी किस्मत। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, बुध अस्त होंगे तो फिर भी चमकेगी आपकी किस्मत, क्योंकि यह समय अगर आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें, सोच समझ कर विचार करें और उसके बाद निवेश अवश्य ही करें। अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा प्रिय कन्या राशि वालों। परंतु जब बुध अस्त हो जाते हैं तो उस समय हमें कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी सतर्कता अवश्य ही बरतनी चाहिए, धैर्य अवश्य ही बरतना चाहिए। क्योंकि अगर हम जीवन में कोई निवेश करते हैं या कोई संपत्ति खरीदते हैं, कोई वाहन खरीदते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो बजट होता है वह बिगड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि लगातार जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं, अगर वहाँ पर हमारा धन से संबंधित मामलों में बजट बिगड़ता है तो इससे हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, जीवन में संघर्ष देखने को मिलता है जीवन में। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको संयम और धैर्य बनाकर रखें प्रिय कन्या राशि वालों। चमकेगी आपकी किस्मत, अवश्य ही चमकेगी, क्योंकि सूर्य आपके आय लाभ के भाव में विराजमान है और मंगल आने वाले समय में राशि परिवर्तन करेंगे और महादेव के आशीर्वाद से अवश्य ही आपके सभी कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। जीवन में जो संघर्ष चल रहा था, परेशानी चल रही थी कन्या राशि वालों की, अब वह अवश्य ही समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। ये कन्या राशि के स्वामी ही बुध हैं, यानी गणेश जी भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और गणेश जी भगवान के आशीर्वाद से जीवन में शुभ लाभ, धन के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव तो महत्वपूर्ण हो जाता है। जब बुध अस्त होते हैं तो वह समय बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अवश्य ही बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो प्रिय कन्या राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्तिभाव से जय गणेशाय नमः, जय सूर्यदेव या जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें, क्योंकि आप यस लिखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि हमने जो आपको समझा है वह आपको अच्छा लगा है। आशा करते हैं हमारी जानकारी से आपको जीवन में लाभ प्राप्त होगा और आप सभी पर माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय सूर्यदेव, जय राधे कृष्ण।